चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा अभय, उसकी और पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 वर्ष थी और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। तो कह रहा अभय की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा अभय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की, मतलब 3 लोगों की, कह रहा 6 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी, 42 वर्ष थी। तो जैसे आप यहां देखो अभय की वर्तमान पूछा, तो जैसे अगर वर्तमान पूछा ना तो आप हर एक चीज को कहां खींच के लेके आओगे, आप कहोगे सर प्रेजेंट में। तो अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन में आप कहोगे सर अभय है, उसकी पत्नी है और उसका बच्चा है, तो 3 लोगों की, अब बताओ ये 3 लोगों की जो आयु होगी वो 3 लोग की आयु कितनी है, तो आप कहोगे 6 वर्ष पूर्व कितना है, 42। 6 साल पहले अगर 42 है तो आज कितना होगी, तो आप कहेंगे उसमें 6 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 सबका बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 42, अच्छा कितना होगा 48। अच्छा ये 48 लिखने से चीजें किसको बताने लगी, तो आप कहोगे सर ये प्रेजेंट को। जैसे अगर आप यहां 48 लिखोगे क्योंकि 6 साल पहले का है तो हम प्रेजेंट लिखेंगे तो 3 लोग का इतना हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि 8 वर्ष पहले उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु, मतलब 2 लोगों की औसत आयु 30 है, तो 30 है 8 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 जोड़ देंगे, लेकिन 2 ही लोग का दिया तो जो कम है इसको ऊपर लिख दिया करो, ये 2, तो बताओ ये 30 है तो 30 8 कितना हो जाएगा 38। देखो अगर ये वर्तमान रखोगे तो वर्तमान वाली चीजें आपकी आएंगी। देखो यहां 2 लोग का टोटल है, यहां 3 लोग का, तो गुणा करके भी निकाल सकते हो कि 2 लोग का ये है 3 लोग का ये है, फिर घटा दोगे तो आ जाएगा। लेकिन जब अगर ये डाटा टफ होगा ना तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इस सबके लिए कौन सा तरीका काम करेगा आप समझिएगा। 2 से कितना हुआ 3, तो आप कहोगे सर कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर यहां पर 1 बढ़ा हुआ है। बताओ इधर कितना बढ़ा हुआ है, तो आप 38 से कितना कर दोगे, कितना हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 बढ़ा। आपको कुछ नहीं करना, जो इधर का डिफरेंस है उसका नीचे वाले में गुणा कर दो, जो इधर का डिफरेंस है इसका ऊपर वाले में गुणा कर दो। वही तीसरा व्यक्ति कौन है, अभय। अभय की जो है ये आय आ जाएगी, तो कि अभय का कितना होगा, तो बस आप इसको गुणा, तो बताओ 10 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20, प्लस 48 से कहीं कितना होगा 48, 48 पे 20 अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 68। अच्छा ये क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट आएगा। क्यों प्रेजेंट आएगा भाई, यहां पर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट, क्योंकि यहां पर सब वैल्यू प्रेजेंट रखे हैं, तो कितना हो जाएगा 68, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका अगर आप जानते हैं तो अगर डाटा चाहे कितना हो भी टफ हो, उस क्वेश्चन का आंसर आप स्मार्टली तरीके से आप कर सकते हैं। इसी चीज को कभी कभी 2 बार लगाना पड़ता है, कभी कभी 1 बार लगाना पड़ता है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है तो 2 बार लगाना पड़ता है। जैसे अगर ऐसे से स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें अगला, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अगर आप लगाओगे इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीपीओ में पूछा गया है। कह 3 व्यक्ति एबीसी वाले एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है, जब डी इसमें शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। चलो ठीक है, यदि व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, ए को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित करता है, और तब बी सी डी और ई का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है, तो बताइए ए का वजन क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्मार्टली तरीके आप कैसे लगाओगे इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 70 है। इसका मतलब अगर हम कहें कि 3 व्यक्ति का जो औसत है वो कितने के बराबर है, अब आप कहोगे सर 70 के बराबर है, लिख लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा अगर डी शामिल हो जाता है तो औसत 60 हो जाता है। बताओ कि अगर एबीसी 3 व्यक्ति थे, जब अगर उसमें डी शामिल हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग। तो आप कहोगे सर यहां पर 4 लोग, और 4 लोग का औसत कितना है, तो आप कहोगे सर 60। तो अब बताओ कि बस आपको समझना है 3 लोग में एबीसी है, 4 लोग में एबीसीडी है, तो क्या यहां से आप निकाल सकते हो उसी तरीके से 3 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा, आप कहोगे सर 1 बढ़ा। इधर कितना बढ़ा, कम, तो आप कहोगे सर कम हुआ। कितना कम हुआ, आप कहोगे सर -10 हुआ। आपको कुछ नहीं करना, इसका इधर गुणा कर देना होता है, इसका गुणा इधर कर देना। ये किसका आएगा, आपको कोई चौथा व्यक्ति यानी दैट इज डी का आएगा, क्योंकि ये एबीसी है, एबीसीडी है, तो ये डी आ जाएगा। तो बताओ ये कितना होगा, इसका गुणा करोगे तो +60 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 10 थे, कितना हो जाएगा 30। तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको सर यहां से आप बोल सकते हो कि ये दैट इज कितना हो जाएगा, सॉरी आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा 30। किसके बारे में बात किया, डी। तो हमने इतना दिमाग लगा के निकाले कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अगर पूछता कि डी का वजन बताओ तो आप बता देते कि कितना हो जाता 30 kg। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि
औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, यानी डी का वजन 30 है, तो आप ये भी वाली बात आप बोल सकते हो कि सर ई का वजन कितना हो जाएगा। तो जब अगर 30 से 5 किलोग्राम अधिक है तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 35 किलोग्राम। अगर ई का पूछता तो यहां तक आप बताओ। अब कह रहा है कि ए को प्रतिस्थापित करता है और बी सी डी और ई का औसत वजन। अब कह रहा है कि जो व्यक्ति ई आया है ना, अब कह रहा है वो ए को हटा दिया, मतलब कि अब जैसे पहले 3 व्यक्ति ए बी सी थे, अब चौथा आया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 हो गए। अब कह रहा है ए को हटा दो तो बी सी डी और लास्ट में कौन आ गया, ई आ गया। तो अब कह रहा है कि औसत वजन कितना हो जाता है, 59 किलोग्राम हो जाता है। तो कह रहा है बताओ ए का वजन क्या होगा। देखो अब लड़के इसको कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसी चीज को कितनी बार लगा देना, 2 बार। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 4 लोग थे, पहले 3 लोग थे ए बी सी, अब फिर 4 लोग हुए ए बी सी डी। तो बताओ 4 लोग, पहले वाले जो 4 लोग थे उनका औसत वजन कितना था। अब इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर जो पहले 4 थे, तो बताओ 3 से 4 हुए तो इनका औसत वजन कितना हुआ, 60। तो बताओ इसमें कौन कौन है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब कह रहा है ए को हटा दो, ई को ले लो, तो संख्या तो वही होगी जैसे अगर हमने क्या कहा कि अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ए को हटा दो तो आप कहोगे बी सी डी और ई आ गया। तो इसमें भी 4 लोग थे, इसमें भी 4 लोग हैं, तो अब इनका औसत कितना हो जाएगा भाई। तो अब कह रहा है कि इनका औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है। तो आप कहोगे सर यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 59। तो फिर अब देखो इसका गुणा करके इसका गुणा करके आप लगाओगे तब भी आ सकता है। तो अब आप यहां से क्या निकल के आएगा, देखो जब अगर आप इसको माइनस करोगे ना तो बी से बी, सी से सी, डी से डी कट जाएगा, तो क्या आएगा, ए और ई का अंतर आएगा। तो आपको समझना क्या, बताओ 60 से 59 हुआ तो क्या हुआ, आप कहोगे सर -1 हुआ। अब तो यहां 4 से 4 क्या हुआ, तो आप कहोगे सर यहां पर 0 होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप पूरी बात समझ पाओ। तो अब बताओ यहां पर जब इसका गुणा इधर करोगे तो 0 होगा, इसका गुणा इधर करोगे तो -4। ये क्या आएगा, तो 0 क्या बताता है कि जो व्यक्ति गया और जो आया उसमें अंतर है। यानी आप कहोगे कि सर ये ए है और दूसरा कौन है, ई है, इनकी आयु में कितने का अंतर है। तो आप कहोगे सर इसका गुणा करेंगे तो ये -4 आएगा। अच्छा ये -4 क्या बताता है कि इस चीज को ऊपर लिखना चाहिए था, इस चीज को नीचे। तो आपको इससे ये नहीं समझना। अब क्वेश्चन में आपको एक व्यक्ति का पता है तो आप कहोगे सर ये कितना होगा, तो ये तो 35 है। अब लड़कों को ये दिक्कत होती है कि सर अगर ये क्या ये ज्यादा होगा, कोई जरूरी नहीं, ये कम भी हो सकता है ज्यादा। अब कैसे पता चलेगा, देखो ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला में ए बी सी डी है, इसमें ई है, तो ए बी सी डी वाला ज्यादा है, तो ए बी सी डी वाला ज्यादा है और ई वाला कम है। इसका मतलब कि अगर ये ई इसमें है तो एक ई का कम होगा, अगर ई वाला अगर ये है तो ई का कम है, क्योंकि देखो अगर ई वाला इसमें तो इसका कम है, ए वाला का ऊपर है तो ए का ज्यादा, मतलब ए का ज्यादा होना चाहिए। तो जब अगर यहां ज्यादा होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 39। क्या ये वाली बात समझ गए, मैंने बोला ई वाला इसमें तो ये 59 है, ये 60 है, इसका मतलब ई वाला कम है तो ये 35 है, तो इससे 4 ज्यादा होगा। जब इसका अगर आप अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अगर ये वाला उल्टा रहता तो आप यहां पर क्या लिखते हैं, तो अगर 35 होता तो इसको हम क्या कर देते, 31। ये मत देखना कि अगर यहाँ -4 है तो यहाँ 39, यहां पर हम 31 लिख देंगे, नहीं इस वाली बात को ऐसे मत। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ये वाला अंतर है कि ये वाली बात ए और ई का अंतर -4 है, तो इसका मतलब समझ गए कि कौन छोटा कौन बड़ा होगा ये बताएगा। इसमें ई है तो ई का कम है और ए वाला ज्यादा है तो ए का ज्यादा होगा, तो 39 और 35 का अंतर कितना होगा, 4। अगर आप इसी को ऊपर नीचे कर देते तो ये चीजें उसमें दिक्कत नहीं होती। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, कौन सा हो जाएगा, ये 39 ए का जो पूछा है कितना हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसी वाले कॉन्सेप्ट को 2 बार लगा देना था और कुछ भी नहीं, बात समझ गए। तो ये माइनस क्यों, बस ये चीजें नहीं समझना है, बस ये समझना इन दोनों का अंतर 4 है। अच्छा ई वाला छोटा होगा क्यों, क्योंकि इसका औसत छोटा तो ये छोटा होगा, ये वाला बड़ा है तो इसका बड़ा होगा, तो यहाँ 39, तभी इन दोनों का अंतर 4 आएगा। अगर उल्टा होता तो यहां पर हम 31 लिखते, इसको 35, तब जाके ये वाला 4 आता। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए होंगे। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत उपस्थिति 410 है और शेष दिनों में 230 है, तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने की प्रतिदिन औसत उपस्थिति क्या होगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखो जैसम वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिदिन औसत उपस्थिति क्या होगी। अब किसी महीने के बारे में बात करें, रविवार से शुरुआत है, मतलब अगर 1 तारीख को रविवार है, ध्यान से समझना, तो फिर 7 दिन जोड़ोगे तो 8 तारीख को आएगा, फिर 7 जोड़ोगे 15 को आएगा, फिर जोड़ोगे 22, अब 22 7 कितना होगा, 29। तो किसी महीने में 30 दिन वाले महीने में अगर 1 तारीख से रविवार शुरू होगा तो 1 2 3 4 5 ठो रविवार आएगा। यानी ये वाली बात कर रहा है कि उस महीने में 5 ठो रविवार क्या ठो। तो अगर हम बात करें तो अगर आप कहोगे कि सर यहां पर अगर हम संडे के बारे में बात करें, अगर हम ये वाली बात करें कि अगर संडे के बारे में बात करें और अदर डेज के बारे में बात करें, अगर हम अदर या ऐसे ही लिख लेते हैं संडे कैट होगा तो आप कहोगे सर 5 आएगा, तो अदर दिन कैट होगा तो आप कहोगे सर 25 हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1:, कितना हो जाएगा 5। यानी अगर हम टोटल के बारे में बात करते हैं कितना हो जाएगा 6
6। तो यही कह रहा कि संडे को छुट्टी थी तो ज्यादा लोग आते थे, कितना? तो आप कहोगे सर 410, इसकी वैल्यू 410 है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 230 है, अदर दिन 230 आते हैं, कहता ओवरऑल कितने आएंगे? तो दैट इज एक्स। जेसम लगा दो आप इसमें, तो गुणा कर दोगे तो कितना होगा? 410 आप प्लस इसका गुणा करोगे 0 5 15 अब 5 गुना 10 1 11 अब बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर दैट इज 6 एक्स। इन दोनों को जोड़ दो 11 4 15 1560, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1560 बटे कितना हो जाएगा? 6। 6 से काटो, 6 दूना 12 अब बचा 3 6 6 36 260 ये आपके क्वेश्चन का आंसर एक्स का मान। तो ओवरऑल 260 ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, तो जेसम लगा दिया, इसमें और कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये कह रहा कि देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया, बस भाषा को बदला है, ये भी जेसम का ही क्वेश्चन। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं ए बी सी डी। कह रहा स्टॉक ए में पोर्टफोलियो 20% को निरूपित करता है और रिटर्न 6% है। अब बी में 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 8% है। सी का पोर्टफोलियो में 20% निरूपित करता है, इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी में पोर्टफोलियो से 30% को निरूपित करता है और इसका फाइनल निगेटिव रिटर्न 5% है। तो ओवरऑल औसत रिटर्न क्या होगा? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एबीसीडी का पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, कितना कितना है एबीसीडी में अलग अलग है। तो बताओ पहला वाला कितना है? तो आप कहोगे सर 20%। अगर आप कहोगे सर पहला वाला कितना है? 20%। और दूसरा वाली बात बी में कितना है? तो आप कहोगे सर 30%। ये कितना है? तो आप कहोगे सर 30%। और सी वाला में कितना है? 20%। 20%। और डी वाला में कितना है? तो आप कहोगे सर 30%। यही है। अब इसका अगर आप अनुपात निकालोगे तो सबके आगे से 0 0 क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर सबके आगे से 0 0 कट जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? आप कहोगे सर ओवरऑल 10 हो जाएगा। अच्छा, अब इनका रिटर्न कितना दिया है? अब रिटर्न के बारे में अगर हम बात करें कि इनका रिटर्न कितना है, तो अब रिटर्न के बारे में बात करते हैं। रिटर्न कितना कितना 20% का जो रिटर्न है वो 6% है, मतलब यहां पे 6% है। इसके बारे में बात करें, ये 6% है। बी वाले के 30% का और ये 8% है, चलो इसको हमने 8% लिख लिया। और सी के पोर्टफोलियो का 20% को निरूपित करता है, रिटर्न 4% है, तो यहां पर हमने कितना लिख लिया? दैट इज 4% हो गया। और डी पोर्टफोलियो में 30% को निरूपित करता है और इसका निगेटिव रिटर्न है, निगेटिव का मतलब माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर दैट इज 5%। तो ये कह रहा अगर ऐसा है तो कह रहा ओवरऑल कितना होगा? दैट इज एक्स होगा। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डाटा आसान लगा दो। 6 दूना कितना होगा? 12 अब प्लस 8 तरीके कितना होगा? 24 अब प्लस 4 दूना कितना होगा? 8 अब माइनस 5 तरीके कितना होगा? 15 अब बराबर कितना होगा? दैट इज कितना हो जाएगा? 10x। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगर हम सॉल्व कर लें तो अगर आप कहेंगे 12 24 अब 12 36 हो जाएगा, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 36 4 40 44 44 अगर 45 44 हुआ, 44 में से 15 जाएगा तो 30 हो जाता। 30 में से एक कम कितना हो जाएगा? इस पूरे को सॉल्व करो, कितना होगा? 29। तो 29 बराबर कितना हो जाएगा? 10x। तो x बराबर कितना होगा? 10 का जब भाग कर दोगे तो ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9%। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9%। तो ये आप लगा सकते हो, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाली बात पूरा 100% आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन था नहीं, बस जेएसएम वाले क्वेश्चन था, इसको आप लगा लें। ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके का है, तो ये क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए एचडब्ल्यू है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन क्या करें? 3 लड़कों की औसत आयु 25 है, यदि उनकी औसत आयु 3:5 इनका कितना है? 3:5 कितना है? 7 है इसका अनुपात। तो अब बताओ ये कर रहा है छोटे लड़के क्या है? 3 का मान बताना। अगर हम बात करें इसका अनुपात अगर दिया है तो बताओ इनके टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितना है? तो आपको औसत 25 है तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर हम यहां पर बात करें अगर अनुपात इतना है तो टोटल कितना होगा? 7 5 12 3 कितना हो जाएगा? 15। इस 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 15 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 25 गुणे कितना हो जाएगा? 3। तो देखो 25 3 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 से काट देंगे तो बारे में कट जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो कह रहा छोटे वाले का बताओ, तो 5 से कितना हो जाएगा? 15। तो बस 3 का गुणा कर दोगे तो 5 से कितना हो जाएगा? ये 15। 15 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। बड़े वाले का पूछता तो 7 यूनिट का मान बताते, ये आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, देखो ये 2:5 इतने हैं, तो कह रहा है बताओ सबसे छोटे का मतलब 2 यूनिट की मान पूछा है। यानी अगर हम बात करें कि ये 56 है और 3 लोग का है तो टोटल हो जाएगा, और टोटल कितने यूनिट की वैल्यू है? 7 5 12 2 कितना हो जाएगा? 14। 14 यूनिट की वैल्यू है। अक्का यूनिट की वैल्यू पूछा सबसे छोटा यानी 2 की वैल्यू पूछा, तो 2 से काट दो, 2 7 14 और 7 8 56, 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24। 24 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक क्लास में 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है, प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। चलो ठीक है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की आयु
आयु से 5 वर्ष अधिक है, चौथे तथा पांचवें छात्र की औसत आयु क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जो तरीका मैंने बताया, 7 छात्रों की औसत आयु कितना, 28। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन में, ये करा कि 7 छात्रों के, अगर 7 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर 7 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर ये 28 है। चलो ठीक है, लिख लिया हमने 28 है, 28। फिर क्वेश्चन में करा प्रथम 3 छात्रों की आयु, तो जो कम है उसको ऊपर लिख लो। 3 छात्रों की आयु कितनी है भाई, तो आप कहोगे 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। अब मतलब बताओ कि क्वेश्चन में कहा कि 7 लोगों का औसत आयु इतना है और 3 लोग का इतना है। अगर हम यहां से इसको घटा देंगे तो 4 लोग का आएगा, जो तरीका मैंने आपको पीछे बताया। तो ये 3 से 7, बताओ ये कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर ये 4, मतलब ये 4 बढ़ा है। अब बताओ ये 30 से 28 हुआ तो कितना कम हुआ, आप कहोगे सर 2। इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो अभी मैंने बोला इसका गुणा आप इधर कर देना, इसका गुणा आप इधर कर देना, तो क्या निकल के आएगा, जो 4 लोग हैं उनकी टोटल आयु का योग निकल के आ जाएगा। अब बताओ जो 4 व्यक्ति हैं अगर हम बात करें तो आप कहोगे 4 लोग का योग निकल कितना, तो आप कहोगे इसका गुणा इधर कर लो, अब 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो 4 लोग का योग कितना होगा, अब वो 4 लोग कितने होंगे, अब हमको ये वाली बात पता नहीं है। तो अगर हम बोले कि जो 4 लोग होंगे उन 4 लोग का योग कितना आएगा, तो आप इस वाली बात को बोल सकते हैं कितना होगा, आप कहेंगे 28 चौका, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 दूना 8 नहीं 11, ये प्लस में आएगा, ये 3 दूना 6 माइनस 6, यानी बराबर अगर हम 6 घटा दें तो आप कहेंगे सर ये बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 106। अगर बोलता जो शेष 4 लोग हैं उनकी कुल आयु क्या होगी, 106 बता दे, लेकिन ये नहीं कहा। कहा कि चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी इन 4 लोगों के बारे में बात करें, ये चौथा है, ये पांचवा है, क्योंकि 3 का दे दिया है, ये चौथा, पांचवा, ये छठवां और क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। इन्हीं का अगर हम टोटल जोड़ देते कितने के बराबर आया है, आप कहोगे सर 106। यही तो 4 लोग हैं, इनका टोटल 106 है। अब यही कह रहा है कि यदि चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी इससे ये 4 वर्ष कम है, यानी अगर इसके बारे में बात करें, अगर ये x है तो ये x माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आपको सर बिल्कुल। अगर ये x है तो x माइनस 4, या अगर ये x होगा तो ये x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, मतलब इन दोनों का समान है, तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी इनका जो है प्रथम 3 छात्रों कितना 30, तो इससे 5 अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये 35 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है चौथे और पांचवें छात्र की औसत आयु, मतलब ये वाला चौथा है और ये वाला कौन सा, पांचवा, इनकी औसत क्या होगा, आप इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करो। जब अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर 2x माइनस 4 आएगा, औसत निकालने के लिए 2 से भाग करोगे तो 2 का भाग करोगे, x माइनस कितना हो जाएगा, 2। मतलब आपको क्वेश्चन से x माइनस 2 निकालना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा और 2 से भाग करोगे x माइनस 2। यानी आपने क्या समझा, आपको जो वैल्यू निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालना है, x माइनस 2, मतलब x निकल जाए उसमें से 2 घटा देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ इनका योग दिया है, तो अगर आप बोलेंगे सर अगर आप इन पूरे सारे लोगों को जोड़ दीजिए, इन पूरे सारे लोगों को जोड़ दीजिए तो 106 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, एक यहां पर x कितना हो जाएगा, 2x, अब 35 दूना 70, अब 70 में से 4 चला जाएगा तो कितना होगा, 66, ये प्लस 66, अब बराबर कितना हो जाएगा, 106। तो बताओ इसको उठा के इधर कर दोगे तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 66 घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा, 20, बस 20। अब 20 उठा के यहां पर रख दो, तो जब अगर आप यहां 20 रख दोगे तो 20 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। ये 18 यही आपके क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात पूरा आप 100% समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस बेसिक क्वेश्चन था, 4 लोग का टोटल निकाल दिया, यही 4 लोग की टोटल वैल्यू दिया है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति वाली समिति की औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है जब 35 वर्ष, 48 वर्ष और 49 वर्ष वाले 3 पुरुषों का स्थान 3 महिलाएं ले लेती हैं, तो तीनों महिलाओं की औसत आयु क्या होगी। अब देखो तीनों महिलाओं की जो औसत आयु होगी, एवरेज आपसे पूछा है, तो एवरेज में सबसे पहले आप क्या करना है कि टोटल आप पहले निकालो, टोटल कितना होगा 3 लोग का, इनके जगह पुरुष आ जाते हैं, बस 3 ही लोग का पूछा, 3 लोग का निकालो। तो आपको सर ये 35 है, ये 48 है और ये 49 है, तो जोड़ लो सबको, तो 48 दूना 96, 97, 97 35 जोड़ो, यानी कि अगर आप टोटल कहेंगे कि एवरेज बराबर क्या होगा, तो आपको सर ये 97 हो जाएगा, और 97 आप प्लस अभी कितना बचा है, आप कहोगे सर 35, इनको जोड़ो तो ये तो टोटल हुआ, तो ये तो मेल का हुआ, लेकिन फीमेल का क्या हो रहा है कि इतने पुरुषों के स्थान 3 महिलाएं ले लेती हैं, तो तीनों महिलाओं के औसत आयु क्या होगी, तो ये तो आदमी का हुआ, तो इसको जोड़ोगे तो अब इसमें कह रहा कि अगर हुआ क्या कि तीनों स्थान महिलाएं ले लेती है तो तीनों की औसत क्या होगी, अलिंक करा 10 व्यक्ति समिति की औसत आयु में 3 की वृद्धि, मतलब जब आदमी को बदल दिया जाता है, औरतों को ला दिया जाता है, तो इतने की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 3 की वृद्धि होती है और टोटल 10 लोग हैं, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 10 तिहाई कितना, 30 की वृद्धि हो जाएगी, तो प्लस आप इसमें 30 कर दो, मतलब औरतों के आने से 30 बढ़ जाएगा, तो 7 5 कितना होगा, 12,
बचा एक, तो 9 3 12, 12 3 15, 15 कितना हो जाएगा 16। ये टोटल हो गया। अब 3 लोग हैं, 3 औरतें, 3 का भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 5 15, 1 3 चौका 12, कितना हो जाएगा दैट इज 54। 54 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? इन तीनों को जोड़ लिया। अब वृद्धि कितना हुआ 10 3 30, तो आप इसको जोड़ लेंगे 10 3 30, क्योंकि ये टोटल को जोड़ लेंगे तो 162 केजी तीनों लोग का वजन हो जाएगा, तो 54 केजी उनका एवरेज हो जाएगा। अगर ऐसे से स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं।